तो भारतीय बाजारों के लिए आज एक सीमित दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा, जहां पूरे दिन आज इंडेक्स एक रेंज में रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक डैमेज काफी ज्यादा था। ग्लोबल क्यूज के मद्देनजर भारतीय बाजारों में एक कमजोरी का अनुमान था, लेकिन जो शुरुआत हुई वो एक गिरावट के साथ हुई। धीरे धीरे लोअर लेवल से रिकवरी आई, एडवांस क्लाइन में इंप्रूव हुआ, लेकिन फिर भी बाजारों में या फिर ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर प्रेशर ही देखने को मिला। मिड कैप में एक अच्छी रिकवरी थी, हरे निशान में बंद हुआ। स्मॉल कैप अच्छी रिकवरी के बाद 1% से कम गिरावट के साथ बंद हुआ। एक समय में 1.5% से ज्यादा ही गिरावट थी। और सेंसेक्स निफ्टी भी करीब करीब फ्लैट साइड पे जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो सेंसेक्स करीब 12 अंक नीचे, निफ्टी 37 अंक ऊपर, निफ्टी बैंक करीब 362 अंक नीचे और मिड कैप इंडेक्स करीब करीब आधा परसेंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब करीब 1% से थोड़ी कम के आसपास ही गिरावट साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस क्लाइन 800 शेयरों की तेजी के सामने 1500 शेयरों की गिरावट, यानी कि हर एक शेयर के फॉल के तेजी के सामने करीब करीब 2 शेयर गिरने वाले यहाँ पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। सबसे ज्यादा तेजी थी आज रियल एस्टेट में, फाइनेंशियल सर्विसेज में और मेटल में, लेकिन आज बैंक्स में मेजर कारने जाता हुआ दिखाई पड़ा। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको नाम शुमार दिखाई पड़ेगा। ट्रेंड का 4% की तेजी के साथ बंद हुआ। बीपीसीएल 3% की उछाल के साथ बंद हुआ। सन फार्मा 3% ऊपर बंद हुआ और बीईएल करीब करीब 2.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक सबसे ऊपर था और आज का मेजर डैमेज था। इनफैक्ट इस शेयर में 27% का फॉल आया, जो अब तक के रिकॉर्ड सबसे बड़ी गिरावट के तौर पे होता हुआ दिखाई पड़ी। इन्फोसिस 2% नीचे रहा, बजाज फिनसर्व 2% नीचे रहा, एम&एम करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साथ ही साथ अगर कुछ और शेयरों की बात की जाए तो मिड कैप गेनर में हेक्सावेयर, भारतीय हेक्सा करीब करीब 9% की तेजी के साथ बंद हुआ। टाटा कम्युनिकेशन करीब 8.5% ऊपर रहा। पेटीएम रफली 7% ऊपर और फिनिक्स लिमिटेड करीब करीब 7% की बढ़त यहां देखने को मिली। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में बंधन बैंक 5% नीचे रहा, बीएससी 4% नीचे, अशोक लेलैंड 3.5% नीचे और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब करीब 3% के आसपास बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप में लीड कर रहा था चेन्नई पेट्रोल 7.5% की बढ़त के साथ ही साथ एमसीएक्स जो कि 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कैस्ट्रॉल में 3-3.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला और एक्शन कंस्ट्रक्शन रफली 3-3.5% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में जेंसार टेक 6% नीचे, एजिस लॉजिस्टिक्स 5.5% नीचे, त्रिवेणी टर्बाइन 5.5% नीचे और बीईएमएल करीब करीब 5% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ में लीड कर रहा था टाटा कम्युनिकेशन, 8.5% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। पेटीएम 7% ऊपर रहा, फिनिक्स लिमिटेड 7% ऊपर रहा और साथ ही साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट 6.5% के आसपास की बढ़त यहां पर देखने को मिली। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम था इंडसइंड बैंक का। आज का मेजर एक्सीडेंट डैमेज के तौर पर आप इसे मानिए 27% की बिकवाली। साथ ही साथ इसका एक इंपैक्ट रहा तमाम मिड कैप बैंक्स में। तो बंधन बैंक 5% नीचे। इसके अलावा ग्रुप की बाकी कंपनियों में अशोक लेलैंड 3.5% की बिकवाली यहां देखने को मिली और बीएससी 4.5% के आसपास की बिकवाली के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। खबरों के लिहाज से इंडसइंड बैंक सबसे ऊपर 27% की बिकवाली के साथ। जेंसॉल इंजीनियरिंग प्रमोटर का फंड इन्फ्यूजन, उसके बावजूद शेयर 5% नीचे। नेक्टर लाइफ यूनिट को लेकर कुछ इंस्पेक्शन हुआ जिसके बाद 5% नीचे और एचईजी एक बड़े निवेश के बीच में 3.5% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। साल के नए ऊपरी स्तर बनाए एक्सिस केड्स ने 4% की तेजी के साथ। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग नई तेजी बनाने के बाद गिरा, 5% नीचे बंद हुआ। ताज जेवी के करीब 5% की तेजी के साथ साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा। साल के निचले स्तरों पर पहुंचा एस्ट्रल लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, बिरला सॉफ्ट, ड्रीम फोक्स, जहां पर तेज बिकवाली देखने को मिली। इसके अलावा डालमिया भारत, फ्लेयर राइटिंग, जेंसॉल इंजीनियरिंग और आईडीएफसी फर्स्ट यहां पर कुछ बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। दरअसल इंडसइंड बैंक का एक जो मेजर इंपैक्ट है वो तमाम बैंक्स पे दिखेगा आपको, जिसमें बंधन बैंक, एयू बैंक, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर पहले ही कितना डैमेज हुआ तो उसके बाद और डैमेज दोबारा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, प्रिवेल करता हुआ दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर भी आज प्रेशर देखने को मिला। तो ये तो रहा आज का पूरे दिन का हाल, जिसमें आज सबसे बड़ा एक्सीडेंट रहा इंडसइंड बैंक, लेकिन कुछ खरीदारी रही टाटा कम्युनिकेशन या पेटीएम जैसे शेयरों के अंदर। अब कल के लिए रणनीति है कि जानकार मान रहे हैं, आशीष भेती मानते हैं कि आप बिकवाली करके चलेंगे, निफ्टी में शॉर्ट साइड पे जाएंगे, 22,600 का एक स्टॉप लॉस लेंगे और 22,100 के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करके चलने की राय है। और बैंक निफ्टी जो कि एक नॉच और ज्यादा वीक है, वहां पर भी आप बिकवाली करेंगे 47,500 के टारगेट के लिए, 48,200 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो दोनों इंडिसेस के अंदर आप बिकवाली करेंगे, चाहे निफ्टी हो या निफ्टी बैंक हो, दोनों के अंदर प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट इवेंट, सबसे पहले तो नावा लिमिटेड का जो बायबैक है, यानी कि जो बायबैक खुला हुआ था वो कल बंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 500 रुपए पर शेयर में बायबैक है कंपनी का। कल 12 मार्च है तो जैन के आईआईपी के नंबर्स, जैन के सीपीआई के नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे, प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नंबर्स,
इसके अलावा रेलटेल और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन दोनों की बोर्ड मीटिंग भी है और डिविडेंड को लेकर यहाँ बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो किस तरह की अनाउंसमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई कंपनियां जो कि पीएसयू साइड पर अच्छे डिविडेंड यील्ड में अवेलेबल है, इसमें आईओसी आता है, कोल इंडिया आता है, बीपीसीएल आता है, चेन्नई पेट्रो आता है, इनके ऊपर भी आप अदरवाइज नजर बना के रखेंगे। लेकिन जानकार मान रहे हैं कि शायद बाजार के अंदर जो सिचुएशन है वो भी एक रेंज बाउंड ही रहे और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी जो है मार्केट के अंदर कहीं ज्यादा कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेगी। छोटा ट्रंकेटेड वीक है, तो इवेंट्स पे, न्यूज फ्लोज पे आपको काफी नजर बना के रखनी होगी।